जीवन में सुख प्राप्त करने के 4 रास्ते हैं। सदा दिमाग ठंडा रखिए, सदा वक्त की कद्र कीजिए, भविष्य के लिए बचत कीजिए और पांव सदा जमीन पर रखिए। उस घर में कभी मत जाइए जिस घर के छोटे बच्चे आपकी इज्जत नहीं करते, क्योंकि बच्चे इज्जत इसलिए नहीं करते कि उस घर के बड़े आपकी अनुपस्थिति में आपकी चुगली करते हैं। 3 जगह पत्नी को कभी अकेला मत छोड़ना। पहला, उसकी बीमारी के समय में। दूसरा, जब बिना कसूर के ही उस पर इल्जाम लगाया जाए। तीसरा, अनजाने लोगों के बीच। कभी संकोच मत करो उन्हें वही एहसास दिलाने में जो उन्होंने तुम्हें दिया, क्योंकि कभी कभी इंसान को हकीकत का आईना दिखाना जरूरी होता है। कौन हिसाब रखे किसको कितना दिया और कौन कितना बचाएगा। इसलिए ईश्वर ने आसान गणित लगाया, सबको खाली हाथ भेज दिया, खाली हाथ ही बुलाएगा। किसी ऐसे व्यक्ति से कभी दोस्ती या परिवार न बनाएं जिसने आपके चरित्र, आर्थिक स्थिति या रिश्तों को बर्बाद करने की कोशिश की हो। सांप अपनी केंचुली उतार सकता है, लेकिन वो सांप ही रहता है। जिस काम से आपका घर चलता हो उस काम पर कभी शर्म मत करी। मेहनत से कमाया गया हर टुकड़ा इज्जत से बड़ा होता है। अपने साथ गलत करने वालों को जरूर याद रखो, लेकिन हिसाब उनका भी रखना जिन्होंने खड़े होकर तमाशा देखा था। फालतू में खर्च करने से पहले उन लोगों का कर्ज उतार दें जिन्होंने आपको अच्छा इंसान समझकर उधार दिया था। जोश और जुनून से भरे रहो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। ये 2 बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और दूसरा माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बेहतर कोई सजा नहीं। जब किसी का गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लो, और जब किसी का अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लो। पैसा सिर्फ वही कर सकता है जो संभव है, प्रार्थनाएं वो कर सकती हैं जो असंभव है। दुनिया में वही सत्य है जो बिना मूर्हत के होता है, जैसे जन्म, प्रेम, मृत्यु। विश्वास करो, कोई भी तुमसे संयोग से नहीं मिला, भगवान ने हर चीज की योजना बनाई होगी। रिश्ते जब अखबार बन जाते हैं तो मोहल्ला पाठक बन जाता है, इसलिए बातों को खबर मत बनाइए। हजारों अच्छाइयों की कोई रसीद नहीं होती, पर एक गलती का पूरा हिसाब रखा जाता है। कहानी जिस पक्ष से सुनोगे सच वही लगेगा। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जरूरी है ध्यान दोनों पर दिया जाए। हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता, कुछ लोग बस जानकारी इकट्ठा कर रहे होते हैं। जो लोग आपको पसंद नहीं करते उनके बारे में अजीब बात यह है कि वो आपकी हर चीज पर नजर रखते हैं। कभी भी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि लौटकर वही आपके जीवन का सबसे बड़ा सबक बन सकता है। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता दुनिया का परिचय हमें कराती है। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी ना खो देना। किसी की मदद उतनी ही करो जितनी वे एहसान मान सकें। ज्यादा मदद करने पर वे इसे अपना अधिकार समझने लगते हैं और न मिलने पर दुश्मन बन जाते हैं। पश्चाताप बोले गए शब्दों का ही हो ये जरूरी नहीं, कभी कभी समय पर नहीं बोलने का पश्चाताप भी जीवन भर रहता है। लोग क्या कहेंगे इस बात पर हम कुछ यूं उलझते जा रहे हैं। दिल कुछ और करना चाहता है, हम कुछ और ही करते जा रहे हैं। सोचते हैं वक्त बहुत है हमारे पास, इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है। अभी औरों के हिसाब से चल लें, खुद के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। दिल और दिमाग की इसी कश्मकश में जिंदगी के पन्ने बड़ी रफ्तार से पलटते जा रहे हैं। उतना तो हम जिए ही नहीं अभी तक, जितना हम हर रोज बेमजह मरते जा रहे हैं। ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। किसी स्त्री को सोचना आपकी आदत बन जाए तो समझो उसे स्त्री के साथ ये 3 घटनाएं हो रही हैं। कभी कभी हमारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब किसी की यादें हमारे दिमाग में इस कदर बस जाती हैं कि हम चाहकर भी भूल नहीं पाते। वह हर क्षण, हर पल और हर सोच में शामिल हो जाती है, चाहे आप भीड़ में हों या अकेले बैठे हों, चाहे आप रात में सो रहे हों या सुबह उठ रहे हों। उसकी यादें किसी परछाई की तरह आपके साथ रहती हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो ये केवल आपकी भावनात्मक कमजोरी ही नहीं, बल्कि उस स्त्री के जीवन में घट रही कुछ घटनाओं को संकेत। पहली घटना, उसकी भावनाओं में हलचल शुरू हो चुकी है। भावनात्मक कंपन, दिल की धड़कनों का बदलना। जब कोई स्त्री किसी पुरुष के दिल और दिमाग में लगातार जगह बना रही होती है तो संभव है कि उसके दिल की गहराइयों में भी कुछ हलचल हो रहा हो। स्त्रियां तेज संवेदनशील होती हैं, वह अक्सर अपने दिल की बातों को शब्दों में नहीं कहते हैं, लेकिन उनकी भावनात्मक क्षेत्र में बहुत कुछ घट रहा होता है।
हो सकता है वो आपको बहुत मिस कर रही हो, शायद वो खुद भी समझ नहीं पा रही हैं कि आप उसके मन में क्यों चल रहे हो। उसके अवचेतन मन में आपकी उपस्थिति इतनी गहरी हो चुकी है कि वो बिना सोचे भी आपको महसूस कर रही होती है। दूसरी घटना, कई बार जब दो आत्माएं जुड़ती हैं तो एक प्रकार का आध्यात्मिक संपर्क बनता है। जब आप किसी स्त्री को लगातार सोचते हैं और वो स्त्री भी उसे ऊर्जा को अनुभव करती है तो ये एक गहरा कनेक्शन होता है। ये घटना आपकी कल्पना मात्र नहीं बल्कि उसकी अंतरात्मा से जुड़ी एक सच्चाई होती है। तीसरी घटना, वो स्त्री आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है। जब आप किसी स्त्री को लगातार सोचते हैं तो ये एक तरफी प्रक्रिया नहीं होती। आकर्षण की ऊर्जा एक तरफ की तरंग होती है जो सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचती है। अगर आप उसे इतनी तीव्रता से महसूस कर रहे हैं तो संभव है कि वो भी आपके प्रति आकर्षण का अनुभव कर रही है।